हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। ये जो मैं सीरीज़ स्टार्ट की थी आपको वैदिक मैथ्स की, इसमें ये थर्ड वीडियो है। पहली 2 वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, जैसे कि मैंने आपको सबसे पहली वीडियो जो डाली थी 1 से 100 के टेबल्स, 1 से लेकर 100 तक जो भी टेबल हैं, वो 2 से 3 सेकंड में आप किस तरीके से हल कर सकें। देखिए कोई भी आपका जब आप कंपटीशन में बैठते हैं तो कहीं आपसे स्क्वायर या क्यूब ऐसे नहीं निकाले जाते, वो आपके कैलकुलेशंस में यूज होते हैं। जिन स्टूडेंट्स को ये कैलकुलेशन टेक्निक्स पता होती हैं, किस तरीके से सेकंडों में मल्टीप्लिकेशन करें, सेकंडों में किस तरीके से स्क्वायर निकालें, क्यूब निकालें, अंडर रूट निकालें और किस तरीके से एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन करें, तो वो जो स्टूडेंट है जिनको ये टेक्निक्स पता होती हैं, वो उस क्वेश्चन को कुछ ही सेकंडों में सोल्व कर लेता है। और जिस भी कंपटीशन में बच्चे बैठते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है टाइम। क्योंकि एक सीमित समय में ही बच्चे को एग्जाम पूरा करना होता है। जिस बच्चे ने टेक्निक्स के साथ, हार्ड वर्क के साथ, स्मार्ट वर्क करके अपनी ये टेक्निक सुधारी होंगी, वो अच्छे से एग्जाम को समय से कर देता है और उसका सिलेक्शन भी होता है। तो उसी सीरीज में सबसे पहली जो मैंने वैदिक मैथ्स में आपको बताया था, वो 1 से लेकर 100 के टेबल थे। बहुत सारी ऐसी मल्टीप्लिकेशन आपके मैथ्स में और रीजनिंग में आती हैं, जहां पर आपको ये चीज अगर पता है, तो आप कुछ ही सेकंडों में आंसर निकाल लेते हैं। कुछ ही सेकंडों में आप आगे अगले क्वेश्चन पे चल सकते हैं। पहली वीडियो मैंने ये डाली थी। दूसरी वीडियो जो मैंने डाली थी, वो डाली थी स्क्वायर की, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, एनी नंबर्स। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं, तो इन वीडियोस को भी साथ में देख लीजिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि 1 से लेकर 100 तक टेबल कुछ ही सेकंडों में अगर कोई आपसे पूछता है तो आप किस तरीके से जवाब दें। प्लस स्क्वायर की, स्क्वायर आप थोड़े बहुत 10, 20, 25, 30 तक याद कर सकते हैं, लेकिन आप बहुत सारे स्क्वायर याद नहीं कर सकते। जहां आप याद नहीं कर सकते वहां पर ये टेक्निक्स काम आती है। चलिए सीधा अपनी वीडियो पे चलते हैं। जो मैंने आपको स्क्वायर की इससे पहले जो वीडियो डाली थी स्क्वायर की, उसमें सबसे पहला टाइप जो था, वो था किसी भी नंबर का स्क्वायर करना जिसके लास्ट में 5 आता है। ये मैक्सिमम बच्चों को पता होता है, लेकिन जो हमारी आगे की टेक्निक्स, जो हमारी आगे की हम यूज करेंगे, वो यहीं से हमारी इजाद हुई है, यहीं से हमारी डेवलप हुई है। तो इस चीज को समझ के अगर आपको ये चीज, इसका बेसिक जो इसके पीछे का कंसेप्ट है वो समझ में आ गया, तो आप आगे बिल्कुल आराम से और बड़े ही सरल तरीके से समझ पाएंगे। चलिए इसको समझते हैं। 25 क्या होता है? 25 इंटू 25। यहां पर हमने दो चीज देखी। सबसे पहला, तो ये जो फर्स्ट डिजिट है ये सेम है। 25 में इसमें भी टू सेम है, इसमें भी टू सेम है। और ये जो लास्ट की डिजिट है, इनका सम क्या है? 10। सबसे पहली चीज, जो हमारी पहली डिजिट्स हैं उनका वो सेम है, प्लस जो सेकंड डिजिट है, जो 10th प्लेस पर डिजिट है, उनका सम हमारा है 10। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आप आगे बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। इसको कैसे करते थे हम कि 25 25 5 5 जो 25 लिख लेते थे, और ये जो हमारी फर्स्ट टर्म होती थी, इससे जो आगे टर्म आती है, 2 के बाद क्या था? 3, 6, 625। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करते थे। चलिए आगे चलते हैं। यही टेक्निक अगर आपको ये समझ में आ गई, तो हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में यही चीज यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल 24 इंटू 26, इसमें क्या है? देखिए एक चीज, यहां पर क्या था? 25 इंटू 25, जो स्क्वायर की थी, पहली डिजिट सेम थी, यहां पर भी सेम है। लास्ट की डिजिट का सम 10 था, यहां पर भी 6 और 4 सम 10 है। तो जो टेक्निक हमने यहाँ पर यूज करी थी वही हमारी यहाँ पर यूज होगी। अब हमने यहाँ पर क्या करता, 5 5 जो 25 लिख लेते थे, और इसकी अगली टर्म में 2 की अगली टर्म 3, 6, 25। अब इसमें क्या करेंगे, 6 4 जा 24 हमने लिख दिया। ठीक है। अब 2 से बाद में क्या था? 3। 2 से बाद में क्या आता है? 3, 3 2 जा 6, 24 हमारा आंसर हुआ।
624 हमारा आंसर हुआ। चलिए थोड़ा टफ बनाते हैं इसको। 32 इंटू 38, इसमें भी क्या है, सबसे पहली डिजिट हमारी सेम है और लास्ट की 2 डिजिट का यानी कि 8 और 10 का सम क्या है, 10 है। तो इसमें भी वही चीज, 8 2 जा 16 हो गया। 3 के बाद क्या आता है, 4, 3 4 जा 12, 1 2 1 6। बताइए कोई दिक्कत है किसी को? चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा और एडवांस चलते हैं। 57 इंटू 53। अभी इसके अलावा जब ये हमारी सीरीज खत्म हो जाएगी, इसके अलावा मैं आपको एक सीरीज और बताऊंगा जो कि ऐसी नहीं होगी दिखने में कि 57 इंटू 53, लेकिन उसकी जो टेक्निक होगी वो सेम होगी। वो किस तरीके की सीरीज होगी आप वीडियो में बने रहने के बाद ये पैटर्न हमारा खत्म होने के बाद देखेंगे कि वो भी सेम ही पैटर्न है, सेम ही उसका सॉल्यूशन करने का तरीका है, लेकिन वो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन में बहुत यूज होता है। तो वीडियो में बने रहें। इसमें क्या है, इनका सम 10 है, फर्स्ट डिजिट सेम है, तो 7 3 जा 21। 5 के बाद क्या आता है, 5 के बाद आता है 6, तो 5 6 जा 6 5 जा 30। ये आपका हो गया 3021 आंसर। थोड़ा और अगर हम आगे बढ़े इसमें, तो इसमें आ जाता है 84 इंटू 86। इसमें भी देखेंगे आप, लास्ट की डिजिट का सम 10 है और फर्स्ट डिजिट सेम है, तो 8 4 जा 6 4 जा 24। 8 के बाद क्या आता है, 9, 8 9 जा 72, 72। आपकी क्लास में कोई भी बच्चा अगर इस तरीके से कर दे तो उसको क्लास का सबसे बढ़िया स्टूडेंट माना जाएगा। अगर कोई टीचर आपसे पूछता है कि 84 इंटू 86 बताइए, आप 2 सेकंड में उनको निकाल के 7224 बता देते हैं, तो आपकी क्लास में भी बहुत ही ज्यादा पूछोगी। फिर थोड़ा और बड़ा क्वेश्चन करते हैं, 113 इंटू 117। इसमें आपको बस यही चीज देखनी है, पहली डिजिट सेम है हमारी, प्लस लास्ट के डिजिट का सम 10 है, तो 7 3 जा 21। 11 के बाद क्या आता है, 11 इंटू 12, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इससे पहली जो वीडियो थी, कि जब भी कोई मल्टीप्लीकेशन हम 11 से करेंगे तो 1 2 प्लस इनके बीच का सम 3, यहां पर लिख देंगे 132, तो 13221 हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारी पैटर्न है वो इससे अलग पैटर्न है। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि जैसे 32 इंटू 38 है, यानी कि हमारी फर्स्ट डिजिट सेम थी और इनका सम हमारा 10 था। लेकिन अब जो हम देखेंगे वहां पर हम देखेंगे, देखिए 23 इंटू 83। इसमें क्या होता था, पहली डिजिट सेम थी, यहां पर लास्ट की डिजिट सेम है। यहां पर लास्ट की डिजिट का सम 10 होता था, यहां पर स्टार्टिंग की डिजिट का सम 10 होगा। इसमें कैसे हम टेक्निक को यूज करेंगे, सबसे पहली चीज तो हम यही करेंगे, 3 इंटू 3 क्या होगा, 9। 9 हम हमेशा ऐसे नहीं लिखेंगे, मल्टीप्लीकेशन में हम लिखेंगे हमेशा 10th प्लेस पर 0 9। फिर अब इस फर्स्ट डिजिट की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 8 कितना होता है, 16। 8 2 जो होता है 16। बस हमें यहाँ पर एक चीज करनी है, यहाँ पर हम जो हमारी सेम डिजिट है, यहाँ पर सेम डिजिट क्या है 3, तो इसको ऐड कर देना है, 16 और 3 19। आपका आंसर क्या हो गया, 1609। अगर समझ में आया ठीक है, नहीं तो अगले क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। 74 इंटू 34, इसमें क्या है, फर्स्ट डिजिट का इसका फर्स्ट डिजिट का इसका सम है 10 और लास्ट की डिजिट है सेम, तो उसमें क्या करेंगे, 4 4 जा 16 लिख दिया, ठीक है। हमने क्या करता, 7 3 जा 21,
इसमें हम ऐड करेंगे जो हमारी सेम डिजिट है। यहाँ पर क्या है 4, 21 प्लस 4 कितना होता है 25। तो आंसर हो गया 2516। किसी को नहीं समझ में आ रहा तो एक बार कमेंट में बता देना, उसको सही तरीके से दोबारा हम समझा देंगे। थोड़ा और एडवांस पर चलते हैं। 97 इंटू 17। पहली चीज, दोनों का सम, फर्स्ट डिजिट इसकी सम 10 है और सेकंड डिजिट हमारी सेम है। तो 7 7 जा 49, तो हमारा आ गया 9 इंटू 1, 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9 प्लस क्या, कौन सी डिजिट हमारी सेम है 7। तो 9 इंटू 7 कितना होता है 16। आंसर क्या होगा 1649। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, हम उसका जवाब बिल्कुल देंगे। अब हमने अभी तक क्या समझा, पहला 1 से लेकर 100 तक टेबल, दूसरा हमने स्क्वायर निकालना, तीसरा हमने लिखा मल्टीप्लीकेशन, ये जो मल्टीप्लिकेशन मैंने बताई है ये स्पेशल केसेस के मल्टीप्लिकेशन है, जहां पे फर्स्ट डिजिट और फर्स्ट दो डिजिट में यहाँ सम 10 बैठा होगा, ये सेम डिजिट होंगी। इससे पहले जो बताया कि लास्ट के डिजिट का सम 10 हो रहा होगा, फर्स्ट डिजिट सेम होगी। लेकिन जो आने वाली वीडियोस होंगी उसमें मैं ऐसी मल्टीप्लिकेशन टेक्निक बताऊंगा जहां पर आपको ऐसा कुछ नहीं देखना, वो जनरल टेक्निक होगी। जैसे कि मैंने एक स्क्वायर में भी जनरल टेक्निक बताई थी, सबसे लास्ट में जो मैंने स्क्वायर में बताई थी वो एक जनरल टेक्निक थी, किसी भी नंबर का किसी भी उससे स्क्वायर निकालने की टेक्निक। उससे पहले जो बताई थी वो और शॉर्ट ट्रिक थी, लेकिन वो स्पेशल टेक्निक्स थी। जैसे ये मल्टीप्लीकेशन की स्पेशल टेक्निक है, यहाँ पर कुछ कुछ कंडीशन जब अगर हमारी बन रही होंगी उसके बाद ही ये मल्टीप्लीकेशन टेक्निक काम आएगी। लेकिन कुछ ऐसी मल्टीप्लीकेशन टेक्निक्स हैं जो जनरली किसी भी मल्टीप्लीकेशन में आपको काम आ जाएंगी। वो इससे अगले वाली वीडियो में मैं आपको वो चीज समझाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि उनको भी ये टेक्निक्स पता चल सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।